की नींद। ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सच भी है कि जींद विधानसभा के इस उपचुनाव ने बड़े बड़े धुरंधर राजनीतिक लोगों की नींद उड़ा के रख दी है। ये 2 दिन पहले तक जो मंजर कुछ और था, आज मंजर कुछ और है। उसका कारण है कि जिस तरह से लगातार लुका छिपी का दौर चलता रहा, नामांकन पत्र भरने के दौरान अंतिम तिथि तक खिंचा ये मामला कि किस प्रत्याशी को कौन सी पार्टी उतारने जा रही है। जैसे ही पत्ते खुले, हालांकि सबसे पहले जो राजकुमार सैनी की पार्टी है, लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी, उन्होंने अपना उम्मीदवार श्री आश्रय जी को घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद बाकी उम्मीदवार कौन कौन से आएंगे इसके लिए बड़ा लुका छिपी का खेल हुआ। बहुत सारे शगुफे चलते रहे इस चुनाव में। नामांकन पत्र भरने से पहले तक जो खेल चलता रहा शगुफों का ही चलता रहा, लेकिन अब धरातल पर बात आ गई है। अब सारे उम्मीदवार तय हो गए हैं और खासतौर पे जो 10 तारीख को 9 की जो रात थी, 9 जनवरी की जो रात थी, जो घोषणा हुई कांग्रेस की तरफ से, उस घोषणा ने जिस तरह से इस चुनाव की फिजा को बदला है, वो वास्तव में ही अब एक अलग तरह का चुनाव हो गया है ये, जिसके बारे में बहुत लंबे समय तक बाद में भी बात की जाएगी। क्योंकि इस चुनाव से इस प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की राजनीति एक नया मोड़ लेगी। कोई भी जीते इनमें से, तय इसकी दिशा, राजनीति की दिशा ये उपचुनाव करेगा। हालांकि सिंबॉलिक चुनाव है, इसका जो सदस्य बनेगा केवल 6 महीने लगभग वो विधानसभा का सदस्य रहेगा, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आज स्थिति क्या है जींद में। आज हालात ये है मित्रों कि कोई भी दावा नहीं कर सकता है। ये कहा जा सकता है कि किस किस का मुकाबला होगा, लेकिन बहुत जल्दी होगी ये कहना भी, क्योंकि अगले 18 दिनों में, ये जो बिसात बिछी है 18 दिनों की, 28 जनवरी को जब वोटिंग होनी है, तब तक इस गंगा में बहुत पानी बहेगा, बहुत कुछ होगा, बहुत सी गतिविधियां अलग अलग पार्टियों की अलग अलग ढंग से होंगी। हर कोई अपने अपने पत्ते फेंकेगा, अपने अपने ढंग से चालें चलेगा, अपनी अपनी बातें करेगा। और जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला को घोषित किया गया और सारी कांग्रेस ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है, सारे बड़े चेहरे उनके साथ आए उनका नामांकन पत्र भरवाने के लिए, उससे ये चुनाव बिल्कुल बदल गया है। हालांकि इससे पहले जो अपर हैंड था वो जननायक जनता पार्टी को कहा जा रहा था। आज भी वो ये दावा कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनको उम्मीदवार बनाया गया है यहाँ पे। लेकिन 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 अब मुकाबला होगा। जो एक तरफा दिखने वाला चुनाव था वो एक तरफा अब नहीं रहा है, ये पक्की बात है। वो जोरदार चुनाव यहाँ पर होने वाला है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं हरिचंद मिड्डा जी के सुपुत्र, वो भी कोई कम उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में शहरी मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है। ज्यादा संख्या गांवों से, जो 35 गांवों की जनसंख्या है, उससे ज्यादा बड़ी जनसंख्या, मतदाताओं की संख्या जो है वो शहर में ज्यादा है। 90,000 के करीब वोट शहर में है, जबकि लगभग 80,000 वोट गांव में है। 1,69,000 जो वोटों का आंकड़ा है, उसमें 90 और 80,000 ये रेशो है गांव की और शहर की। और शहर में क्योंकि भाजपा का प्रभाव शहरों में माना जाता है, हालांकि भाजपा ने मिथ तोड़े हैं, गांव में भी उन्होंने अपना जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन इस चुनाव से पता चलेगा, इस चुनाव के परिणामों से पता चलेगा कि वो जनाधार कहां खड़ा है। जनाधार जिसके भी हैं, चाहे वो राजकुमार का हो, उस जनाधार का भी पता चलेगा। उन्होंने बहुत बड़ी गेम खेली है, उनका भी ये पहला चुनाव है पार्टी बनाने के बाद, जिस तरह से जननायक जनता पार्टी का पहला चुनाव है। उन्होंने रामाश्रय शर्मा को यहाँ पे खड़ा किया है। पंडित जी का भी अपना एक आधार है इस क्षेत्र में। और जो समीकरण बनाना चाहते हैं राजकुमार शर्मा, वो ये है कि बैकवर्ड प्लस ब्राह्मण वोट, क्योंकि ब्राह्मण वोट भी यहाँ पे 10,000 प्लस हैं। और जो SC वोटर है वो यहाँ संख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। 38,000 लगभग SC वोटर हैं, जबकि लगभग 20,000 बैकवर्ड क्लासेस के वोट हैं, जिसमें जनाधार
अपना साबित करना चाहते हैं राजकुमार। बैकवर्ड प्लस दलित प्लस ब्राह्मण जोड़कर वो अपनी जीत देख रहे हैं इस चुनाव में। और जिस तरह से कल उन्होंने नामांकन पत्र भरने के समय अपना काफिला निकाला और बहुत बड़ा एक उन्होंने रोड शो किया, उससे इनको भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। सबसे जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार यहां पर है दिग्विजय सिंह चौटाला। अगर उनकी बात करें तो इस वक्त आज के दिन, आज 11 जनवरी है, आज के दिन चुनाव प्रचार में अगर सबसे आगे कोई है तो दिग्विजय सिंह चौटाला ही हैं, क्योंकि लगातार वो यहां पर तैयारी कर रही थी। उनकी पार्टी, सारा केंद्र उन्होंने अपनी पार्टी का यही बनाया हुआ था। और एक जो सेंटीमेंट है उनके बारे में कि एक नई राजनीति की वो बात कर रहे हैं, नए ढंग के और नए युवा चेहरे जो वो सामने आए हैं, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, उनके लिए भी राजनीति की एक कड़ी परीक्षा होने वाली है। और आज के दिन चुनाव प्रचार में वो सबसे आगे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार आज शुरू ही हो रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा चुनाव प्रचार पहले कर लिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, जिन्होंने इस चुनाव को बिल्कुल नए रंग में ढाल दिया है, एक नई चुनौती लेकर वो आए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनको भी कैसे कम आंका जाए। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है और जिस तरह से उन्होंने ये रिस्क लिया है, ये रिस्क लिया उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ने का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत बोल्ड डिसीजन है उनका ये, कि उन्होंने ये फैसला लिया कि जींद का उपचुनाव वो लड़ेंगे। और जिस तरह से पूरी पार्टी ने उनके साथ आकर खड़े होकर उन्हें चुनाव लड़वाने का जो फैसला किया, उससे भी ये चुनाव तो नए रंग में आया ही है, वो भी एक बड़ी चुनौती बनकर आए हैं। और बिल्कुल साथ लगता उनका विधानसभा क्षेत्र है नरवाना, वो भी कोई दूर नहीं है और उनके अपने संपर्क हैं, पूरे राज्य में उनके अपने आधार हैं, अपने समर्थक हैं और उनकी फौज, पूरी की पूरी फौज यहां पर डटेगी चुनाव परिणाम आने तक। तो ये जो मुकाबला है, ऐसा मुकाबला बन पड़ा है। चारों उम्मीदवार, चाहे वो भाजपा के मिड्ढा हों, चाहे रामकुमार के पंडित जी हों, चाहे जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय सिंह चौटाला हो या हो रणदीप सिंह सुरजेवाला, चारों उम्मीदवार दमदार हैं। और जो सबसे कमजोर कड़ी आज के दिन में है वो है इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार उमेद रेणु। हालांकि अभय सिंह चौटाला बात कर रहे हैं कि जींद के स्थानीय उम्मीदवार वही हैं और उन्होंने पगड़ी जो है जींद की चौधर की पगड़ी उमेद सिंह के सिर पर रख दी है। और लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो बाहरी लोगों को नकार देंगे, लेकिन ये उनकी राजनीतिक बातें हैं। आज के दिन में अगर सबसे कमजोर प्रत्याशी कोई कहा जाए तो वो उमेद रेणु ही हैं, जो सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये आगे पीछे का खेल अभी लंबा चलेगा, लंबा 18 तारीख तक चलेगा। ये जो 18 दिन का लगातार मामला है, इसमें ये नहीं है कि जींद ने आज रात की नींद ही उड़ाई है, पिछली रात की नींद ही उड़ाई है सब उम्मीदवारों की। मुझे लगता है कि 18 के 18 दिन इनकी नींद उड़ी रहेगी, इनको नींद नहीं आएगी जब तक जींद अपना फैसला नहीं सुना देता। तो ये कुछ बातें हमने आपके साथ साझी की हैं जींद उपचुनाव के बारे में। अगर आप ये चाहते हैं कि ताज़ा अपडेट्स आप पाते रहें, ताज़ा खबरें जींद उपचुनाव की और हरियाणा की राजनीति की आप प्राप्त करते रहें, तो हमारे इस चैनल mlg.com को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया साहब।